ये राजस्थान का शेखावटी इलाका है। मूल रूप से शेखाव, चौहान और कछवाह राजवंश का प्राचीन साम्राज्य, जिसकी कुल देवी मानी जाती हैं जीर्ण माता। ये सीकर जिले का हिस्सा है, जहां रलावता गांव में जीर्ण माता का मंदिर है। इन्हें नवदुर्गा का एक स्वरूप माना जाता है और जिसकी वजह से ही नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा पाठ होती है, खास तौर पर सप्तमी और अष्टमी के दिन, जब यहाँ हजारों की संख्या में लोग जीर्ण माता के नाम से लगने वाले मेले में शामिल होने पहुंचते हैं। ये मेला इतना भव्य होता है कि इसके लिए अलग से मजिस्ट्रेट यानी मेला कलेक्टर नियुक्त किया जाता है। लगभग 400 जवान पुलिस के यहाँ पे लगे हुए हैं और मंदिर की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड से प्रशासन विभिन्न विभागों से यहाँ पे कर्मचारी लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग की लगाए गए हैं और पार्किंग की अलग अलग से आने की राजस्थान से आने की अलग व्यवस्था है और सीकर से आने वाले वाहन हैं उनके लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था है। मेले की भव्यता और विशाल आयोजन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी निगरानी के लिए 400 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। इनमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मी दोनों शामिल होते हैं। इनकी कमांड सीधे जिले के पुलिस कप्तान के पास होती है। इसके अलावा मेले में मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है। 2 दिनों तक चलने वाला ये मेला नवरात्रि के दिन चरम पर होता है। नवरात्रि के अंदर माता के दर्शन करने आते हैं। जब भी जोड़े की जात लगती है शादी के बाद और जड़ोला होता है, तब हम यहाँ पे आते हैं। कुल देवी जीर्ण माता हमारी, और आज हम दर्शन करने आए थे। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे। जय माता दी। कुल देवी माता जीर्ण माता है। हम हर साल आते हैं। हमारे यहाँ पर मुंडन भी होता है, जड़ूले भी होते हैं। माँ हमेशा हमारी विनती सुनती है और हमेशा हमारे भंडार भरती रहती है। हमको यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है। जीर्ण माता मंदिर के बारे में जो शिलालेख बताता है, उसके मुताबिक ये 10वीं शताब्दी का है। मंदिर में कई शिलालेख हैं, जिनमें से सबसे पुराना संवत 1029 का है, जो मंदिर की प्राचीनता का प्रमाण है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 17वीं सदी में औरंगजेब की सेना जब शेखावटी में मंदिरों को तोड़ रही थी, तब वो जीर्ण माता मंदिर भी पहुंची थी। लेकिन इस हमले के दौरान भंवरों की रानी भंवरा माता की सेना यानी भंवरों का झुंड औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ी। भंवरों के हमले से औरंगजेब की सेना गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद जब ये खबर औरंगजेब को लगी, तब उसने खुद आकर जीर्ण माता से माफी मांगी और आजीवन अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लिया। इसके बाद भंवरों का हमला शांत हुआ, जो अखंड ज्योत आज भी लगातार जल रही है। औरंगजेब बादशाह आए और वहाँ तपस्या भी की थी और मंदिर को तोड़ने के लिए कोशिश की गई थी। उसके बाद में हर्षनाथ भैरू का मंदिर तोड़ के उसके बाद में जीर्ण माता मंदिर की तरफ आने लगी औरंगजेब की सेना। तब माँ जीर्ण भवानी ने भंवरा माता है उसको छोड़ा गया। भंवरों ने औरंगजेब की सेना को छिन्न विछिन्न करके उसको भगा दिया गया। उसके बाद औरंगजेब ने जीर्ण माता के कदमों में जाकर नाक रगड़ी और घी तेल देने की कसम गाई। आज भी दिल्ली से घी और तेल जीर्ण माता के लिए आते हैं। अखंड दीपक तब से जल रहा है। जीर्ण माता मंदिर में जलती अखंड ज्योति बताती है कि इसमें समाहित नवदुर्गा का ये रूप यहाँ के स्थानीय राजवंश में कितना पूज्य था। मान्यता है कि जीर्ण माता का जन्म चौहान परिवार में लंबी तपस्या के बाद हुआ था, लेकिन परिवार में हुए भाई से विवाद के बाद जीर्ण माता घर छोड़कर चली गईं। बहन जीर्ण के जाने के बाद भाई इतना दुखी हुआ कि वो उन्हें मनाने के लिए पीछे पीछे गया, लेकिन बहन का निर्णय अटल था। वैसा ही अटल था अपनी बहन के लिए भाई का प्यार। उसने भी बहन के लिए घर छोड़ दिया। मान्यता है कि घर छोड़ने के बाद जीर्ण ने दुर्गा स्वरूप जयंती माता की तपस्या शुरू कर दी। इसी कठोर तपस्या के बाद दुर्गा स्वरूप जयंती ने अपनी साधक जीर्ण को अपने स्वरूप में समाहित कर लिया। भाई भी अपनी बहन को देखते हुए रहने गया। उसके बाद में भाई जाकर हर्षनाथ भैरू का जो पहाड़ बना हुआ है, वहाँ दूसरे पहाड़ पर जाकर बैठ गया और दोनों भाई बहनों ने खूब तपस्या की। माँ जीर्ण ने दुर्गा माता की तपस्या की और जीर्ण माता ने भैरूनाथ की शिव जी की तपस्या करके हर्षनाथ भैरू के रूप में प्रकट हुए।
बहन जीण के साथ भाई हर्ष ने भी कठोर तपस्या की और वो भैरव रूप में समाहित हो गए। इनका मंदिर आज हर्षनाथ भैरव के नाम से हर्ष पहाड़ी पर बना हुआ है। ये दोनों ही मंदिर आज सीकर जिले में श्रद्धालुओं और सैलानियों के आकर्षण का खास केंद्र हैं।